अभी आप यहां से जाइए। अरे हमने कहा यहां से जाइए आप प्लीज। मुझे एक बार सोना से बात करनी होगी। वो ऐसे कैसे मेरे खिलाफ कह सकती है? मैंने इस घर को अपना समझा, ये सब सुनने के लिए। रुकिए। नहीं, मुझे सोना से बात करनी ही होगी, वो भी अकेले में, और कोई नहीं आएगा। सोना जी, रोइए मत, लीजिए मेरा पल्लू ले लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। तो ये भी आपकी चाल थी? मैं नहीं तो कौन सोना? तुम्हें अभी भी शक है? चलो मैं तुम्हारा शक दूर कर देती हूँ। वो क्या है ना सोना, जब मैंने तुम्हें अपने कमरे में देखा था तो मुझे शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुझे लग रहा था कि तुमने आज मेरी दाल काली करने की ठान ही ली। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, तुमने खुद ही गलती कर दी। तुमने कन्हैया जी को मैसेज कर दिया और यहाँ कन्हैया जी ने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं चल दी कन्हैया जी के पीछे पीछे और तुम दोनों की सारी बातें सुन ली कि तुमने मेरी और माँ की आवाज रिकॉर्ड कर ली है। सच कहूं सोना, 1 मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी कि तुम जीत गई। पर वो कहते हैं ना, जब भगवान जी का आशीर्वाद होता है तो बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। और वही हुआ, तुम्हारे पतिदेव ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और तुम्हें ले गए नीचे पूजा की तैयारी करने। अब मुझे तो देखना ही था ना कि रिकॉर्डिंग वाकई में डिलीट हुई कि नहीं। और जब तुम दोनों नीचे गए, मैं घुस गई तुम्हारे कमरे में। ये रिकॉर्डिंग अभी तक है और मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, पर फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुमने इतनी मेहनत से, इतनी चालाकी से मेरे षड्यंत्र की रिकॉर्डिंग की है। अब अगर तुम ही कामयाब नहीं हुई तो फिर खेल में क्या मजा? हाँ, मुझे लगा था कि तुम रिकॉर्डिंग चेक जरूर करोगे। इतनी हार के बाद एक जीत की उम्मीद दिखाई दे तो सोना अपनी बात साबित करने की होड़ में शायद रिकॉर्डिंग चेक भी ना करे। और मैंने बड़ी चालाकी से अपनी और माँ की झूठी रिकॉर्डिंग बनाई और जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। तुमने जोश में रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं और वही तुम्हारे गले का फंदा बना। खैर सोना, अगर तुम रिकॉर्डिंग चेक भी कर लेती तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सच कहूं सोना, मुझे लगा था तुम बहुत होशियार, पर तुम तो मेरे 1-2 बार पर ही घायल होगी। अब जरा संभल के। क्या हुआ सोना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो गई हो?
भी कीजिए। आज आप इतना गिर गई हैं कि चित्रासी जी पर हाथ उठा रही हैं आप। देखिए ना, मैं तो सोना से बंद करो अपनी बकवास। आप क्यों इन पर विश्वास करते हैं? ये झूठ बोल रही है। आप बस कीजिए सोना जी। आज तक इतने हादसे हुए, हम आपको माफ करते आए कि शायद आप अब मान जाएं, चित्रासी से बैर नहीं रखेंगे। इतनी अंधी हो गई है सोना जी कि आपको कुछ खैर खबर ही नहीं है। आप चित्रासी पर हाथ उठाने लगी। हम इतना विश्वास करते थे मगर आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। अब नहीं कर सकते हम आप पर विश्वास। नहीं आप पर भरोसा में। इतना दिल से यहां पर आए थे कि आपको किसी तरीके से समझा के बुझा के मना के यहां से पूजा के लिए लेकर चले जाएंगे, मगर आपने हमें मजबूर कर दिया सोना जी कि हम आपको पूजा में ना लेके जाएं। आप हमारे घर की किसी पूजा में शामिल नहीं होंगी अब। चलो चित्रा से। चित्रासी, सोना जी की जगह हम तुमसे माफी मांगते हैं। देखो बहुत शर्मिंदा है हम। पता नहीं उन्हें हो क्या गया, मैं खुद नहीं समझ पा रहे इस बात को। नहीं, आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ सोना की परेशानी। ना जाने उसे ये क्यों लगने लग गया है कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो उसे आपसे दूर कर दूंगी। अब आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे सोना का ये संदेह दूर हो जाए? कैसे साबित करूं कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ बुरा नहीं है? आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। सोना जी को खुद समझना होगा कि आप उनके लिए, इस घर के, इस परिवार के लिए, हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोच रही। और उन्होंने आपके साथ जो किया है वो सही नहीं है, हम जानते हैं। इतना कुछ उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे चित्रासी? हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? यही कि सब कुछ भूलकर घर में होने वाली पूजा में सोना को शामिल कर लीजिए। किस मिट्टी की बनी है चित्रासी आप? उन्होंने आपके खिलाफ इतना सब कुछ किया और आपने कि फिर भी उनका पक्ष ले रही, उनके बारे में सोच रही हैं आप? देखिए, जो भी है, सोना अब इस परिवार का हिस्सा है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप मेरी भावनाओं की कदर करते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। अगर ऐसी बात है तो सोना जी पूजा में शामिल होंगे, मगर ये हम सिर्फ तुम्हारे कहने पे कर रहे हैं। तो अब कन्हैया मेरी अच्छाई पर फिदा हो चुका है। उसे मुझ पर यकीन हो चुका है कि मैं कभी भी सोना का बुरा नहीं चाहूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूजा के बाद कोई भी चीज मुझे सोना को इस घर से बाहर फेंकने में रोक नहीं पाएगी। सोना, नीचे चलो। तुम्हारे पति चाहते हैं। माफ करना, हम नहीं जाते, चित्रासी जी जाती।
है ना सोना जी, तो जो खूबियां पहले आप में दिखती थी हमें, अब वो चित्रासी में दिखती हैं। पता नहीं हो क्या गया है आपको, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं आप? छोड़िए। सोना, चलो चलो नीचे चलो। कुछ ही घंटे बचे हैं तुम्हारे पास इस घर में, उसके बाद तो चूल्हा कांड तुम्हारे और कन्हैया के रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। हमने तुमने जो चाल चलनी थी तुम चल चुकी, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना, तुम हार चुकी हो और चित्रासी कभी हारती नहीं। अब चले, इस घर में तुम्हारे अपने पति के साथ आखिरी पूजा है, भगवान को याद कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले। अब चित्रासी क्या करने वाली है, कैसे पता करें? चाहे जो भी हो, हम मजबूती से उसका सामना करेंगे। हम चित्रासी के षड्यंत्रों को पूरा नहीं होने देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ये चाहते हो कि सोना इस पूजा में शामिल हो? क्या तुम अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो गए हो, तुम्हें उसके अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है? नहीं नहीं बाबूजी, इन्हें कुछ मत कहिए। मैंने ही इन्हें कहा था कि सोना को पूजा में शामिल कर लीजिए। बाबूजी, मेरे लिए आप सब लोग सोना को माफ कर दीजिए। हम सोना को माफ नहीं करेंगे, ना ही पूजा में शामिल होने देंगे। अगर सोना पूजा में बैठी तो हम शामिल नहीं होंगे पूजा में। देवा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये इस पूजा में बैठेगी तो हाँ, हम लोग ये पूजा छोड़कर चले जाएंगे। आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पूजा में शामिल होने का जितना हक सबका है, उतना ही सोना का भी है। और मैं नहीं चाहती कि सोना से उसका ये हक छीना जाए। ये गलत होगा। चित्रासी, हमारा दिल तुम्हारी तरह विशाल नहीं है। राम राम जजमान।
सोना इस पूजा में शामिल होगी, क्योंकि ये पूजा कन्हैया के लिए रखी गई है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पड़े। यहाँ पर हम खुद को सही साबित नहीं कर पाएंगे। चित्रासी ने सबकी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। सभी चित्रासी की बातों के बहाव में बह रहे हैं। तुम्हें सोना को पूजा में लाने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं सोना को सिर्फ इस घर से ही नहीं, कन्हैया के दिल से भी बाहर निकालना चाहती हूँ। और तुम देखती जाओ कैसे मैं अच्छी अच्छी बन के कन्हैया के दिल में घर कर जाती हूँ। और फिर मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती थी सोना को ये दिखाने के लिए कि उसका प्यारा पति पूरी तरह से मेरे साथ है। पंडित जी, ये पूजा इनके लिए है। अच्छा अच्छा, आइए जजमान, आप यहाँ बैठिए और वो सोना जी को बुलाइए ना, उनको यहाँ बैठाइए। नहीं पंडित जी, पूजा में हम अकेले बैठेंगे। लेकिन जजमान, आपके साथ आपकी पत्नी का होना आवश्यक है। पूजा का नियम भी यही कहता है। कुछ आवश्यक नहीं है पंडित जी, हम पूजा में अकेले बैठेंगे। आप शुरुआत कीजिए। जैसी आपकी इच्छा। आइए बैठिए, पूजा आरंभ कर। सब लोग बैठ जाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रियो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। अच्छा, जय राम जी की जय।